हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी दुआओं से। तो जनाब हम जा रहे थे वेकेशंस पे, और विंटर वेकेशंस पे जा कहाँ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं आगे चल के। थोड़ी सी शॉपिंग का व्लॉग है क्योंकि ये प्लान सब बहुत जल्दी जल्दी में बना है। तो बस जी हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। हम चाह रहे थे कि हम मियाँ साहब के साथ मिल के शॉपिंग करें, लेकिन मियाँ साहब के साथ पास जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत बिजी चल रहा था सब कुछ। और एक तो जाना था तो सब कुछ वाइंड अप करना था। और बस क्या क्या कहने की टाइम नहीं था उनके पास। तो और हम भी बस उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब वो फ्री हो और कब हम शॉपिंग करें। तो ये छोटा सा व्लॉग है जी हमारी शॉपिंग का। एक्चुअली हम बिगनर्स हैं अभी, तो हम भूल जाते हैं कि कैमरा भी ऑन करना होता है हमें। तो जब जब याद आता है तब तब हम कैमरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ जी शूज़ वगैरह देख रहे थे हम, लेकिन हमारे जो साहबज़ादे हैं वो थोड़ा हाइट में हैं ज़्यादा, और उनके साइज़ के जो शूज़ हैं वो हमें नहीं मिले। एनीवे वो हमने ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। बाकी जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो हमने यहाँ से की, जो हमारे गर्म कपड़े जैकेट्स वगैरह थी वो ली। और बस जी हमने कर डाली पैकिंग। ये कह लें कि हमारी जो शॉपिंग है, एक दिन शायद हमें टाइम मिला था तो हम गए थे शॉपिंग के लिए। उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और बहुत सारी चीज़ें रहती थी हमारी लेने वाली, तो वो बस जल्दी जल्दी में कह लें कि हमने ली। तो जनाब साथ रहें, और आपके साथ डिटेल जो है वो हम शेयर करते जाते हैं। फ़िलहाल ये ब्लॉग है थोड़ी सी शॉपिंग का, थोड़ी सी पैकिंग का, और एयरपोर्ट पे हमारा टाइम कैसे गुजरा, और इतनी लंबी फ़्लाइट में हमने क्या किया, हम बोर हुए कि नहीं हुए, ये सब आपको आगे चल के बताते हैं। तो जनाब पहले आते हैं हम अपनी पैकिंग की तरफ। सामान बहुत कम था, लगेज हमारे पास कम था, और हमारे पास सामान ज़्यादा था। 15 डेज़ का स्टे था हमारा। और गर्म कपड़ों के साथ तो आपको पता है कि वैसे ही एक दो जैकेट रख लें तो बस जी आपका जो बैग है ना वो फुल हो जाता है। तो हमने क्या किया था, वैक्यूम बैग्स मंगवा लिए थे, और ये मशीन जो है वैक्यूम वाली छोटी, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। और इस तरह जो है वो हमारी अच्छे से पैकिंग हो गई थी। तो अगर आप भी कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है कपड़े वगैरह इस तरह से रखने का। और ये हैक जो है ना वो बड़े काम का है। तो बस यहाँ पे हमारी पैकिंग वगैरह चल रही थी, और हम निकल पड़ते हैं जी एयरपोर्ट पे। हम इतना टाइम पे गए यहाँ, लेकिन इसके बावजूद इतनी लंबी लाइन थी। हमने सोचा था कि हमने सबसे पहले जाना है ताकि हमें क्यू में ना लगना पड़े, लेकिन क्या कहने की, ये कहने की हमारी किस्मत में है। अब जितना भी जल्दी चले जाए, पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं इतनी जल्दी और इतनी लंबी लाइन में। एनीवे तो हमारा सारा काम जो है ना वो बड़े अच्छे से हो गया। हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। हैप्पी हैप्पी उन्हें बस कह लें कि हमें क्यू में जो क्यू बनी हुई थी उसी में टाइम लगा। बाकी हमारी इमिग्रेशन और लगेज वगैरह जो है ना वो थैंक गॉड बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ। और क्या कह लें कि इजीली सब काम हमारा हो गया। अच्छा जी, यहाँ चेक इन काउंटर पे क्या हुआ था, बोर्डिंग पास हमें मिल चुके थे, और चेक इन काउंटर पे उन्होंने हमारी कंपनी डिटेल्स जो है वो ली थी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है जी इमिग्रेशन का एरिया। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था बीबी कैमरा बंद कर दे, तो फिर यहाँ पे हमने कैमरा बंद कर दिया था। उसके बाद हम बैठे जी मेट्रो में, और हम पहुँचे जी हमारा फेवरेट पार्ट। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मोस्ट फेवरेट पार्ट हमारा ये होता है एयरपोर्ट पे कि हमने जी वीआईपी लॉन्च में बैठना है जाके। हमारा कहने फेवरेट पार्ट जो है ना वो ट्रैवलिंग का यही होता है। हमने अगर कहीं भी ट्रैवल करना है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कार्ट पे लाउंज वगैरह जो है वो अलाउ है। तो हम बड़े मज़े में जाते हैं जी, ट्रैवल करते हैं। मकसद ये नहीं है कि खाना पीना, मकसद ये होता है कि वहाँ पे आप सुकून से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। आप वहाँ पे शावर वगैरह कर सकते हैं, आप वहाँ पे सो सकते हैं, बड़े चिल माहौल में बैठ सकते हैं। हाँ, खाना भी हमें बहुत पसंद है, नो डाउट। खाने पीने के हम सभी बड़े शौकीन हैं। हमारी सेहत से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा
स्पेशली मैं और मेरा बेटा, हमें तो खुशबू से और देख के ही भूख लग जाती है। एनीवे भाई, लोग खाने क्या कह लें कि जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। तो यहाँ पहुँचते हैं जी हम वीआईपी लाउंज में, और देख सकते हैं कि आप हमारे साहबजादे और हमारे मियाँ साहब जो है ना, वो हमें पीछे भूल के और ख़ुद वीआईपी लॉन्च में खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बारी थी जी थोड़े से टशन वशन मारने की। अब ट्रैवल कर रहे हैं और टशन वशन भी ना मारे ऐसा तो हो नहीं सकता। और खुशियाँ देख लें हमें कितनी चढ़ी हुई हैं। एनीवे, किसको खुशी नहीं होगी, तो मैं यहाँ रिवील कर ही देती हूँ जी। हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, और बड़े राज़ी थे हम लोग। और यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि कह लें कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है मेरी बेटी के बारे में। तो डिसेबल है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो हम जब यहाँ आए, कार्ड हम हॉस्पिटल गए मेरी बेटी का कार्ड बनवाने के लिए। तो हमने बड़ा कह लें स्ट्रगल की, लेकिन हमारे जो वो डिसेबल कार्ड है या हेल्थ कार्ड है वो नहीं बना। लेकिन 2-3 साल बाद एक बंदा जो है वो हमें मिला, जहाँ हम गए थे जी व्हील चेयर लेने के लिए बेटी के लिए। तो उन्होंने हमें इतना अच्छे से गाइड किया कि आप इस तरह मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मुझे दें तो मैं आपका जो बेटी का कार्ड है वो बनवा देता हूँ। तो वो कार्ड जब बहुत हमने कोशिश की, वो कार्ड नहीं बना। लेकिन जब बनने पे आया तो वो कह लें कि दिनों में बन गया और हमें पता ही नहीं चला उसके बारे में ना। और उसके बाद इतनी सारी फैसिलिटीज़ उसके लिए हमें मिली कि हम जितना क्या कह लें शुक्र अदा करें अल्लाह का, वो कम है। तो कहने का मकसद यहाँ ये है कि देखिए, आप जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होती है ना, ना आपका सफ़र होता है, ना आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। अगर आप कहें ना कि एक गिलास उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दें, तो वो भी जब तक हमारे रब की मर्ज़ी नहीं होती है ना, तो वो नहीं हो सकता है। और यूएसए के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो क्या कहें कि क्रेज़ है उनको वहाँ जाने का। लेकिन थैंक गॉड हमारा काम क्या कहें कि चुटकियों में हुआ और हमें खुद पता नहीं चला। और जब हम यहाँ आके बैठे तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम यूएस में बैठे हुए हैं आज। तो क्या कहें कि जितना शुक्र अदा करें वो कम है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग जी यही है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र खैर-ओ-आफ़ियत से रखे। आमीन और सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएं। आमीन। बस यही अल्लाह पाक से दुआ है, और इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा ही गुजरेगा इंशाअल्लाह। अभी आप सोने लगे हैं? नहीं, वॉशरूम जाना है। ठीक है। घंटे की फ़्लाइट से हमारी मत बज गई है। अब पता नहीं अगली 15 घंटे वाली फ़्लाइट को हमने कैसे बेयर करना है। दुआ करें हमारे लिए। जी जनाब, यहाँ हम पहुँच चुके थे 1 घंटे के बाद जी दोहा एयरपोर्ट पे। और हम 1 घंटे में इतना थक चुके थे, एक्चुअली हम सारी रात शायद हमने रेस्ट नहीं किया था, तो इसलिए हम इतना थक चुके थे कि यहाँ के लॉन्च में आके हमें होश ही नहीं थी कि हमने खाना पीना भी है। बस हम यहाँ पे आके घर वालों से बातचीत हुई और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और उसके बाद हम फ्रेश हुए। यहाँ पे जी देखेंगे, यहाँ के वीआईपी लॉन्च के वॉशरूम वगैरह हैं, जहाँ पे आपको नहाने धोने की हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। शैम्पू, कंडीशनर, जेल, लोशन, टॉवल्स, स्लीपर, सब कुछ मिलेंगे आपको यहाँ पे। आप अच्छे से फ्रेश हुए, और आप नहीं बल्कि हम फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह हमने किया, हमने फेस वगैरह वॉश किए। उसके बाद हमारी आंखें खुली कि हम जी पहुँच चुके हैं दोहा एयरपोर्ट पे। क्या कह रहे हैं बाबा, ये क्या कह रहा है ये? कितनी बुरी बात है ना।
तो चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लंबा सफ़र 15 घंटे का। 15 घंटे नहीं, 13 घंटे का सफ़र पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हम सोच रहे थे कि हम सोच सोच के ना परेशान हो रहे थे कि इतना लंबा सफ़र कैसे गुजरेगा, लेकिन थैंक गॉड कि बहुत अच्छा सफ़र हमारा रहा। सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमें यहाँ पे नेट मिल गया, और नेट भी कह लें कि ऐसी स्पीड थी जितनी हमारे घर में भी नहीं होती है। तो बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पे। हमें ये जो पैकेट्स मिले थे इसमें थे जी ये एयर प्लग्स थे, ब्रश और पेस्ट जो है वो था, फिर आईपैड्स थे यहाँ पे स्लीपिंग वाले जो होते हैं। अच्छा, उसके बाद सॉक्स थे यहाँ पे, और बस ये चीज़ें थी, और खाना पीना तो कह लें कि खुला ही था यहाँ पे। अच्छा, सफ़र हमारा बड़े मज़े का इस तरह गुजरा कि हमें पूरी फ़्लाइट में दोहा से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुँचने तक हमें यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो हमें नेट मिला था, जिसकी वजह से हमारा सफ़र जो है ना वो बड़े मज़े का गुजरा। और हमारा बेटा साहब जो है उसने तो हमें, हम सोच रहे थे कि वो बहुत डिस्टर्ब करेगा, लेकिन थैंक गॉड कि वो भी बिल्कुल ठीक रहा, बिज़ी रहा अपनी गेम्स वगैरह में। हम भी बस हमें जो फर्स्ट मील मिली थी तो उसके बाद हम खाना वाना खा के हम क्या, पूरा जहाज़ जो है ना वो सो रहा था यहाँ पे। तो अच्छा टाइम पास हुआ, अच्छा सफ़र गुजरा, क्योंकि जो पहली फ़्लाइट थी उसमें हम ना काफ़ी घबरा गए थे कि 1 घंटा इतनी मुश्किल से गुजरा है, तो आगे का हमारा सफ़र या आगे की हमारी जो क्या कह लें 13 आवर्स की जर्नी है वो कैसे गुजरेगी। तो नेट ने जो है ना वो हमारा कह लें सफ़र जो है वो बहुत बड़ा आसान कर दिया। घर वालों से भी बातचीत होती रही, राब्ते में रहे हम। कराची भी बात होती रही, साहिवाल में भी बात होती रही हमारी, तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ आती है जी हमारी फ़र्स्ट मील, हमें सर्व की गई ब्रेकफास्ट, तो जिसमें था ये ब्राउन ब्रेड थी, जूस था, फ्रूट था, और ओट्स पुडिंग थी मिक्स फ्रूट के साथ। और मेन कोर्स में था यहाँ पे एग मफ़िन जो होते हैं बेक किए हुए, हैश ब्राउन थी, सॉसेज था, चिकन सॉसेज था हमारे पास, हलाल फूड था सारा ये। और स्पिनच और चीज़ का जो ग्रेवी थी वो थी हमारे पास यहाँ। उसके बाद जी सब सो गए, और टाइम पास के लिए हम मूवीज़ वगैरह या टीवी प्रोग्राम्स जो थे वो देखते रहे, और बड़े मज़े का सफ़र रहा हमारा। फर्स्ट जर्नी थी हमारी इतनी लंबी, लेकिन थैंक गॉड कि बहुत अच्छी रही। और बस यहाँ हमने अपनी फ़र्स्ट मील ली, और हम अपनी जो सीरीज़ वगैरह थी वो देखते देखते हम सब सो गए। अच्छा जी, फिर जब हमारी आँख खुली और हमने बाहर ताक झाँक के देखा, तो ये देखिए जी क्या देख रहे हैं हम। इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत नज़ारे, जिनको देख के हमारी सोच जो है ना वो दंग रह जाती है। कि अक्सर मैं और हस्बैंड बैठ के बातचीत भी कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये देखिए, ये जो हमारे टीवी में हमारी जो सीट पे एलईडी लगी है उस पे जो मैप दिखा रहे हैं, जहाँ ये फिंगर का निशान देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारा दिन है, और साइड जहाँ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था वहाँ पे सारी रात है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ना कभी कभी मैं और हस्बैंड बैठ के बात कर रहे होते हैं। खैर मेरा तो इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कह लें कि बीवी का इंटरेस्ट जो है ना वो घरदारी में ही ज़्यादा होता है। तो कभी कभी बैठ के हम बातचीत कर रहे होते हैं कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया का निज़ाम कैसा चल रहा है, और भी बड़ी सारी बातें हम इस तरह बैठ के सोच रहे होते हैं। और हमारी सोच जो है ना वो कह लें सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और देखें कि कितनी तरक्की का दौर आ गया है कि आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और आप अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग है सारी, और ये सारी चीज़ें। ये देखें जी, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये दुबई का टाइम दिखा रहे हैं, और न्यूयॉर्क का टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और हमारी दिखा रहे हैं डेस्टिनेशन की कितनी रह चुकी है। अच्छा जी, आधी फ़िल्म जो है वो देखते देखते मैं सो गई थी, और उसके बाद मैंने कहा कि चलें जी कंटिन्यू करते हैं, टाइम पास करना है, अब हमने क्या करें। तो जी उसके बाद हमने अपनी मूवी जो है वो कंटिन्यू की, साथ साथ हमारा खाना पीना चलता रहा। सारी चीज़ों की तो वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि हमारी आंखें बंद थी जब जब हमें सर्व किया जा रहा था। तो छोटे मोटे स्नैक्स जो है, चाय कॉफ़ी, और क्या कह लें सैंडविचेस वगैरह,
जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो इन्होंने सर्व किए थे। मेन कोर्स जो थे वो 2 थे, जो हमें सुबह मिला ब्रेकफास्ट और हमें मिला था जी लंच। और जनाब उसके बीच बीच में हमने पॉपकॉर्न्स खाए, हमें चॉकलेट्स मिली, हमें जूस और क्या कह लें चिकन सैंडविचेस, वेज सैंडविचेस, 2-2 ऑप्शंस होते हैं इनके पास, वेज और नॉन वेज का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे जो लंच हमें मिला था। लंच में मेरे पास है जी वेजिटेबल पुलाव है, स्टीम ब्रोकली है और है मेरे पास रेड बीन्स। और ये बड़े मज़े का एक सैलड था जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन बड़े मज़े का सैलड था कुछ सॉस के साथ। और इसके साथ हमें मिला था जी मीठा, कोल्ड ड्रिंक थी और मफ़िन था। तो ये था हमारा जी लंच। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं लंच। और उसके बाद लंच के बाद हमारी 2 घंटे की जो फ़्लाइट थी वो रह चुकी थी। और यहाँ आते हैं जी, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हाफ़ एन आवर जो है, हाफ़ एन आवर नहीं 20 मिनट्स के लिए रह चुके हैं हमारे लैंड करने में। तो ये था जी हमारा आज का सफ़र। हमारे साथ रहिएगा, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए है वीज़े वगैरह की और टिकट्स की सारी, तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अगर आप कहेंगे तो, अदरवाइज़ नहीं। थैंक गॉड कि हम लैंड कर चुके हैं यहाँ पे। इससे आगे का सफ़र हमारा होटल तक कैसा रहा वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फ़िलहाल के लिए आप ये देखिए। हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और अभी 1 मिनट बाबा, अभी बोले। हाँ, अभी टैक्सी वाले को लेके एक अच्छी बहस चल रही है। वो टैक्सी वाले ये टैक्सी वाले अंकल है ना, ओके ओके ओके, इनसे कंटिन्यू। ना, इनसे वो कह रहे हैं कि $160 लगेंगे, जो एक अच्छी- 160 दरहम, डॉलर, जो दरहम्स दरहम कितने? में अराउंड 600 दिरहम बनते हैं। 600 दरहम, ओ माय तो गॉड। जो बहुत महंगा है, ठीक है। हाँ। अभी उससे नेगोशिएशन चल रही है, देखते हैं कहाँ पे आके बात करते हैं। विश यू गुड लक। हाँ, और 145 नहीं 145 और अभी देखते हैं ना क्या बनता है। नहीं नहीं, अभी वो खुद ही आएगा। आज आज हम फाइनल पापा। 140 पे डीजल 140। चलो वो जा रहे हैं, आ जाओ। आखिर आपने उसको मना ही लिया। तो बनाना ही था ना, 140 पे करो। अच्छा, मुझे सारी बातें छोड़िए, बताएं कि कैसा लग रहा है यहाँ आके। अभी दुबई तक दुबई तो- है अभी तक हमें लग रहा है। दुबई ये मुल्क ही छोड़ दी पूरी दुनिया। न्यूयॉर्क अभी हम सिर्फ एयरपोर्ट पे हैं, तो यहाँ से हमें ये फीलिंग आ रही है। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। और गाड़ी रेंट करते हैं यहाँ पे तो वो अभी जाके चेक करेंगे ना, रेंट पे गाड़ी हमें कैसे पड़ेगी। Is it true? चलो थैंक यू। नहीं 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 नहीं, सीधे आओ।
ये इनके टर्मिनल 8 की पूरी पार्किंग है। अपनी गाड़ी याद आ रही है? इधर देखें ज़रा। Adjust your seat on your right side. It goes back. Which is vertical. जी जनाब, तो यहाँ पे आते ही हमारी बहस हुई अच्छी खासी जी टैक्सी वाले के साथ, क्योंकि वो बहुत चार्ज कर रहा था। तो एनीवे यहाँ की एयरपोर्ट की वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि हम थोड़ा सा कहने के डरे हुए थे, और अब एयरपोर्ट कुछ इतना ख़ास नहीं था कि हम उसकी वीडियो ले सके। एंटर होते ही हमें जो है ना, वो हमारा दुबई जो है ना, वो बड़ा याद आ रहा था। बिल्कुल यहाँ पे हमारे मियाँ साहब ने तो कमेंट दिए थे कि इससे अच्छा तो क्या कहने वहाँ का लाहौर का एयरपोर्ट है। तो एनीवे ये था जी हमारा सफ़र आज का। और अब हम जा रहे हैं होटल, और यहाँ से होटल है हमारा जी आई थिंक 1 आवर की ड्राइव पे। तो ये है जी यूएसए, पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। न्यूयॉर्क सिटी है ये, यहाँ पे हमारा स्टे है आई थिंक 4 दिन का स्टे है। उसके बाद हमने यहाँ से जाना है वाशिंगटन, वहाँ पे 1 दिन का स्टे है। फिर हमने जाना था बुफेलो, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया है। शिकागो में रहता है मेरे कज़न ब्रदर है, तो हमने उनके पास जाना है। फिर उनके पास से हम उनकी गाड़ी में हम जाएंगे जी ड्राइव करके यहाँ पे कहाँ, बुफेलो। तो ये था जी आज का सफ़र, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और ये है जी सिर्फ होटल तक का व्लॉग, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।